आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 4 दिसंबर, दिन है बुधवार का, और अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद में अभी पूरे घर में झाड़ू भी लगानी है। तो एक तरफ के मैंने बिस्तर हटा कर रख दिए हैं, एक तरफ के अभी बिस्तर हटाने हैं तो हटा देते हैं। वैसे तो आरोही के पापा खुद ही हटा कर जाते हैं, क्योंकि ये वाला कंबल जो है काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो अंदर मैंने बिस्तर हटा कर रख दिए थे, उसके बाद में सफाई भी कर दी है पूरे घर की अच्छे से। और कल रात को मैंने भिगो दिए थे, थोड़े से चने रखे थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी रख देते हैं उबलने के लिए। कुकर में रखेंगे तो अच्छे से उबल जाएंगे, बिल्कुल नरम नरम रहेंगे। वैसे तो अगर कढ़ाई में इनको छौंको तो थोड़े से टाइट रहते हैं। और यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं कि चने हमारे घुने तो नहीं है। वैसे घुने नहीं थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो एक बार मैंने कहा अच्छे से इनको देख लेते हैं। और दूध भी मैंने रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि पहले शुरू में चाय पीने से पहले हम दूध पीते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी चाय भी पी लेते हैं। अभी तक तो नहीं पी रहे थे, लेकिन अब की लगभग 1-1.5 मंथ हो गया है तब से चाय पीने लगे हैं। और अब तो सर्दी भी पड़ने लगी है, तो थोड़ी सी अगर अदरक वाली चाय पी लो तो सर्दी होने का डर भी नहीं रहता है। तो सुबह भी पी लेते हैं, और कभी कभी जब दोपहरी के समय में लगभग 3 बजे के टाइम बनती है चाय, फिर भी हम पी लेते हैं। और यहाँ पर अच्छे से मैंने चने धुलकर रख दिए हैं, कुकर में पानी डाल देते हैं। जब उबल जाएंगे उसके बाद में मैंने इनको कढ़ाई में अच्छे से छौंक दिया है, नमक डालकर और हरी मिर्च डालकर, और थोड़ा सा डाला था प्याज। तो अच्छे से मैंने इनको छौंक दिया है। और कोई अगर और भी ऊपर से प्याज खाना चाहेगा तो ऊपर से कच्चा वाला काट कर डाल कर खाएंगे। और धनिया की पत्ती वगैरह मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि किसी को पसंद आती है किसी को नहीं। तो बस थोड़ी सी ही चीज़ें डाली हैं, सिर्फ नमक और हरी मिर्च और प्याज। और आरव की वजह से मैंने कहा थोड़े बहुत आरव भी खा लेते हैं, आरोही भी खा लेती है, तो सिर्फ नमक ही डाला है। वैसे जो कटे हुए मिर्च हैं वो निकाल भी दो, लेकिन जो मिर्च पीसी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है। तो चने मैंने सभी को दे दिए थे, थोड़ा थोड़ा सभी ने कर लिया है चने का नाश्ता। और उसके बाद में बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर सारी तैयारी करके मैंने पहले से ही रख ली है। प्याज को अच्छे से छील लिया था, और लहसुन को आज मैंने खड़ा डाला है, क्योंकि पीसा नहीं है। मैंने कहा प्याज खड़ा डालेंगे तो लहसुन भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने डाल लिया है सब्जी में। और सब्जी बना लेते हैं, थोड़ी ही सब्जी बनाई है क्योंकि आज हमें तहड़ी भी बनानी है। तो कुछ लोगों को तहड़ी खानी थी और कुछ लोगों को रोटियां और सब्जी खानी थी। तो हमें भी ज़्यादा सब्जी और रोटी ही इन दिनों में खानी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी सब्जी रोटी हो जाएगी और थोड़ी सी तहड़ी हो जाएगी। सर्दी में थोड़े से चावल जो होते हैं खा तो लो, लेकिन पसंद भी आते हैं लेकिन नुकसान करते हैं। कभी कभी जब खा लेते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, तो थोड़े बहुत तो खा ही लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं खाते हैं। और यहाँ पर मैंने छौंक दी है सब्जी, तो सब्जी पक जाए। और उसी बीच मैंने धुले थे थोड़े से कपड़े, जो कि पहले की भी 2 साड़ियाँ रखी थी, उनमें हम कल पीको करा कर लाए थे। लेकिन बहुत बड़ी गलती भी हो गई थी, पता नहीं कहाँ पर हमारी साड़ी फंस गई थी, और साड़ी थोड़ी सी हमारी फट भी गई है हल्की सी। तो आगे चल के हम उसमें रफू करवा लेंगे। और स्वेटर को भी धुल दिया है, क्योंकि जो दवाई लगाई जाती है जब अल्ट्रासाउंड होता है, काफ़ी चिकनी चिकनी दवाई होती है, वो स्वेटर में लग गई थी और साड़ी में भी लग गई थी। तो मैंने कहा चलो स्वेटर भी धुल कर डाल देते हैं। वैसे स्वेटर हमारा धुलने वाला नहीं था, सिर्फ कल ही हम पहन कर गए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छे से धूप भी निकलती है, बस धुल के डाल दिया है, तो पूरे दिन में सूख गया था। और यहाँ पर देखो आरब आ गए हैं। आरब जो है ना कि पानी के साथ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर बैठी थी आरोही, बुआ, सभी लोग थे, क्योंकि बुआ यहाँ पर बना रही थी दलिया। और आज थोड़ा सा बुआ सुबह सुबह नाराज़ भी हो गई थी हम लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ में हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब जो है ना कि चलता रहता है। और यहाँ पर मैंने डाल दी हैं साड़ियाँ धुलकर। और आज बुआ हाँ जाने वाली भी हैं मायके, जो कि अपने मायके भी जाएंगी, और शादी भी है उनकी बहन के यहाँ, तो वहाँ पर भी जाएंगी। और साथ में हमारी नंदत जी भी जाएंगी, जो कि आप सभी को कल के ब्लॉग में भी मैंने बताया था, लेकिन पूरी बात नहीं बताई थी। तो आज आप सभी को मैंने कहा बताते हैं।
और यहाँ पर 2 साड़ियाँ मैंने इधर डाली हैं और एक साड़ी जो पीली वाली है यही थोड़ी सी फट गई थी, लेकिन फूल के पास में है तो हम जब रफू करवाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा सोचना हो जाता है कि कितनी प्यारी हमारी साड़ी थी और ख़राब हो गई है, तो थोड़ा सा बस उसमें निशान लग गया है, तो कोई नहीं। और इधर हम आ गए थे घर पर। यहाँ पर मैंने छौंक दी है खिचड़ी, जो कि तहड़ी, आलू और कुछ सब्जियां डालकर, और यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा सा आटा। तो साथ साथ में ही सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। तो आरोही के पापा ने भी थोड़ी बहुत खिचड़ी खाई थी और रोटी सब्जी भी खाई थी, और ज़्यादातर हम और हमारी देवरानी जी दोनों लोग रोटी और सब्जी खाते हैं। चाहे सब्जी हो या ना हो फिर भी रोटियां ही खाते हैं, चटनी के साथ में खा लेते हैं। और ये लोग ज़्यादातर चावल ही पसंद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों को बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है, और जब सर्दी में हम लोग अगर चावल खा भी लेते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। तो यहाँ पर फटाफट से अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ही आटा है। आज तो मैंने एक ही बार में सारी रोटियां सेंक ली थी, और आरोही के पापा भी तब तक तैयार होकर आ गए थे, तो उनके लिए भी खाना लगा देंगे। आरोही चली गई है स्कूल। आज आरोही को स्कूल आज भी भेज दिया है। वैसे तो आरोही आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि बुआ और हमारी नंदत जी जब गई थी तो उतने टाइम आरोही यहाँ पर नहीं थी, और 2-3 दिन से पहले से ही आरोही बोल रही थी कि मम्मी हम भी जाएंगे बुआ के साथ में। तो मैंने उसको मना कर दिया, क्योंकि जहाँ पर भी गई हैं, जहाँ पर उनकी जो हमारी बुआ है उनकी बहन है, जो कि हमारी भी बुआ थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल सड़क जो है बिल्कुल उनके घर के सामने है, जो कि सवारियाँ चलती रहती हैं। तो उसी वजह से हम डर रहे थे, इसी वजह से मैंने आरोही को नहीं भेजा है साथ में। वैसे तो भेज देते कहीं और रिश्तेदारी में जाती, तो वैसे तो जाएंगी मायके भी अपने, जो कि हमारे भी मायके और अपने भी मायके, लेकिन वहाँ पर जो है ना कि पहले शादी कराएंगी पहले, उसके बाद में जाएंगी। और यहाँ पर बुआ तैयार हो चुकी हैं, जो कि कल से ही तैयारी कर रही हैं। कल भी थोड़ी बहुत जो भी सौदा लानी थी वो हम लोग लाए थे बाज़ार से। और यहाँ पर बुआ के लगा देते हैं कांटा, जो कि सिफ्टी पेन लगा देते हैं, और स्वेटर के ऊपर से लगाएंगे तो अच्छे से चपक भी जाता है पल्ला, और कोई दिक्कत भी नहीं होती है ओढ़ने में भी, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ज़्यादातर बस सर से ही पल्ला डालते हैं। चाहे हम लोग नए लोग ना डालें, चाहे मायके में हो या फिर ससुराल में, सर से ही पल्ला डालती हैं बुआ, हमेशा ही सर से ही डालती हैं। तो मैंने कहा चलो सर से भी अच्छे से पल्ला भी पड़ जाएगा और कांटा भी लग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बुआ का पल्लू बना दिया है, अच्छे से बन गया है। और यहाँ पर सारी तैयारी इन लोगों की हो चुकी हैं, और यहाँ पर नंदत जी भी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो बस अब ये लोग निकलने ही वाले हैं, और हमारी बड़ी अम्मा भी साथ में जाएंगी, और बड़ी अम्मा की जो बिटियाँ हैं, जो कि हमारी दीदी नंदत जी, वो भी जाएंगी। वो अपने घर से कल ही आ गई थी, तो वो भी वहाँ पर जाएंगी। लगभग घर से 4-5 लोग गए थे। और वैसे भी फिर आगे चल के शादियाँ तो वैसे हैं हमारी रिश्तेदारी में, लेकिन हमारी नंदत जी नहीं जा पाएंगी, तो इसी वजह से मैंने इनको अभी भेज दिया है। और जनवरी में ही शादियाँ पड़ रही हैं, तो मैंने कहा चलो अभी टहल कर आएंगी तो इनका भी मन अच्छा हो जाएगा। वैसे भी कहीं पर ज़्यादा जा नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर सभी लोग तैयार होकर आ चुके हैं, और आरब देखो पीछे पीछे लग गए हैं। आरब भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वैसे तो आरोही होती तो आरोही तो बहुत ज़्यादा सामने रोती है और बुआ के साथ में ज़रूर जाती, लेकिन इसी वजह से मैंने आरोही को भेज दिया था स्कूल। और जब आई थी स्कूल से आरोही तो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। तो आगे ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, बुआ निकल गई थी, और यहाँ पर हम फिर बैठ गए थे बर्तन धुलने के लिए। थोड़े बहुत अभी हमारे काम पड़े थे, जो कि बर्तन पड़े थे और साफ़ सफाई के काम पड़े थे। और ठंडी में जो है ना कि काफ़ी टाइम हो जाता है, टाइम का पता चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो लगभग 12 बज गया था, तब जाके मैंने बर्तन धुल पाए थे।
और यहाँ पर हमारी देवरानी जी थी तो मैंने उनको कढ़ाई पकड़ा दी है। वो भी साफ़ सफाई के काम कर रही थी, थोड़ी सी सफाई रह गई थी और तो उन्होंने कढ़ाई को पोंछकर अच्छे से रख दिया था। और थोड़े बहुत जो भी बर्तन हैं उनको भी अच्छे से धुल कर रख देते हैं। और अभी भी थोड़े बहुत कपड़े भी हमें धुलने हैं, जो कि मैंने कहा आज पानी भी रखा था। पानी तो काफ़ी टाइम तक आज भी आया था तो पानी काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा थोड़े बहुत जो कपड़े हैं धुल देते हैं। कई दिनों के डाले हुए कपड़े हैं और वैसे तो रोज़ रोज़ के धुलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं तो वो कपड़े हम फिर रख देते हैं। आरोही के थे थोड़े से कपड़े और हमारे थे जो कि गर्म वाले ही कपड़े थे। और सुबह के जो भी चाय नाश्ते के बर्तन थे वो सारे सुबह को ही धुल दिए थे। ये सारे बर्तन अभी के हैं, तो अच्छे से सारे बर्तन हल्के वाले धुलकर रख दिए हैं। सिर्फ कुकर बचा है, इसको भी धुलकर रख देते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी करनी है साफ़ सफाई। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और मिट्टी यही सारी आती है क्योंकि अब की बार यहाँ पर लिपाई नहीं हो पाई है। एक दिन हमारी नंदत जी ने यहाँ पर पुताई तो कर दी थी, सर्दी की वजह से हम लोग भी लिपाई करने से थोड़ा सा डरते रहते हैं। तो अब की बार कई दिन हो गए हैं तब से पुताई ही यहाँ पर है, तो इसी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ भी रही है जब भी हम लोग झाड़ू लगाते हैं। और पैर के साथ में इधर भी आ जाती है चौकी पर। तो अच्छे से यहाँ की मैंने कर दी है सफाई। और उसके बाद में जो भी कपड़े हैं वो धुल लेंगे, नहा लेंगे। अभी सुबह से नहाया भी नहीं था और वैसे भी इन दिनों में नहा नहीं पाते हैं। और हमारे पैर में दर्द फिर से थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है, वैसे तो कम हो गया था। और जो भी ट्यूब वगैरह है वो सारी चीज़ें लगाते भी रहते हैं। आँखी फुलाई लो रोए रोए देखा पापा से बात करियो, बुआ से करियो बात, बुआ से करियो करवा दे वीडियो कॉल का कहियो बुआ से बता। तो यहाँ पर आरोही बहुत ज़्यादा रो रही थी और बिल्कुल भी हमारी बात भी नहीं सुन रही थी, तो इसको मैंने फिर वीडियो कॉल भी करवाई थी। लेकिन वीडियो कॉल पर भी ये बिल्कुल भी जो है ना कि बुआ से अपनी बिल्कुल बात भी नहीं की थी और चुप भी नहीं रही थी। तो फिर इसने फिर बोला कि मम्मा हम चीज़ खाएंगे कुछ, तो मैंने कहा चलो इसको पैसे दे देते हैं, ये चुप तो हो जाए। तो फिर चुप हो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बार बार ये पूछ रही थी कि कितने टाइम आएंगी बुआ। तो मैंने कहा शाम तक आ जाएंगी। तो बोलने लगी कितने टाइम मतलब, तो मैंने कहा रात के 10 बजे तक आ जाएंगी बुआ, उसके बाद में तुम जाना बुआ के साथ में, पापा के साथ में। तो फिर मान गई थी। और जब बुआ और हमारी नंदत जी घर से चली जाती हैं तो काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं हम लोगों के ऊपर। तो आज फिर हम दोनों लोगों ने जो भी पीछे वाले घर के काम थे दोनों लोगों ने मिलकर संभाले थे, क्योंकि अकेले से भी हम काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, ज़्यादा नहीं इन दिनों में हम काम उठा पाते हैं। जो भी भारी काम होते हैं तो हल्के फुल्के तो उठा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने शाम के काम दोनों लोगों ने मिलकर किए थे। और यहाँ पर पापा ने भैंस को यहाँ पर बांध दिया था, तो चारा भी डाल दिया है, लेकिन दाना नहीं डाला था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दाना डाल देते हैं। तो पहले तो मैंने भैंस के पास में थोड़ा सा दाना डाल दिया है, तो भैंस अब चारा खाने लगी है। और जो भैंस का बच्चा यहाँ पर बंधा था जो कि पड़ रहा, उसको भी अंदर पापा ने बांध दिया है। और झाड़ू नहीं अभी लग पाई थी, तो मैंने कहा यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और हवा चलती रहती है इन दिनों में पूरा दिन, तो काफ़ी कूड़ा भी आ जाता है इधर उधर से। तो पूरा कूड़ा जो है ना कि इधर उधर से जो आया था यहीं पर इकट्ठा हो गया था। और अब हवा भी बंद हो गई है, तो अच्छे से पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। इधर तो मैंने झाड़ू जो हमारी अंदर जो झाड़ू लगती है कम मिट्टी में, तो वहाँ पर मैंने लगा दी है। और यहाँ पर है बहुत ज़्यादा मिट्टी, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ इसको खड़ारिया बोलते हैं, खड़ारा भी बोल सकते हैं, तो उससे मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। और खूंटे के पास में ही उधर साइड में कूड़ा लगा देंगे, जब भी बगिया को जाएंगे तो लेकर जाएंगे। और यहाँ पर अच्छे से लग चुकी है झाड़ू। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लगभग 6 बजे के टाइम, तो काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो आरोही के पापा भी आ चुके हैं दुकान से। और आरोही देखो इतने टाइम बहुत ज़्यादा मगन है, खेल में लगी हुई है यहीं पीछे वाले घर में। आरोही सबसे ज़्यादा पीछे वाले घर में ही रहती है अपनी बुआ के साथ में और अम्मा के साथ में, तो इसको यहीं पर अच्छा लगता है। और आज भी जब सोने का टाइम हुआ तो आरोही यहीं पर आकर और सो गई थी। फिर बाद में आरोही के पापा इसको लेकर गए थे घर पर।
और यहाँ पर आरोही के पापा लगाने लगे हैं भैंस। वैसे तो हमारी देवरानी जी भी लगा लेती हैं भैंस को। लेकिन वो इतने टाइम खाना बना रही थी तो मैंने कहा तुम लगा दो। इनको थोड़ी सी ये दिक्कत होती है बैठने में, क्योंकि पैर में इनके चोट लगी हुई है। चोट जो है ना कि पैर इनका जो है ना फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा देरी तक नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने भैंस लगा दी थी, इतने टाइम तो बैठ ही जाएंगे। और आज बड़ी अम्मा की भी भैंस लगानी थी, तो फिर बाद में इन्होंने बड़ी अम्मा की भी भैंस लगाई थी। तो काफ़ी काम हो जाते हैं ये भी, जो शाम के काम होते हैं। और बड़ी अम्मा के यहाँ से भी बड़ी अम्मा गई थी, भैया गए थे, तो उनके यहाँ भी कोई नहीं था भैंस लगाने वाला। तो फिर आरोही के पापा ने उनकी भी भैंस लगाई थी। और यहाँ पर देखो आरोही काम कर रही है, जबकि मैंने बोला भी नहीं था इससे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है कि क्या काम पड़े हैं क्या नहीं पड़े हैं। तो यहाँ पर आरोही करछुली से राख भरने लगी है, वो भी मग्गे में। फिर मैंने कहा चलो इसने भर दी है, तो फिर आरोही ने सारी राख भरकर कर दी थी दूध गड़बे में। और यहाँ पर करनी है चूल्हे की पुताई, तो मैंने अभी नहीं की थी, मैंने कहा सुबह के टाइम करेंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्ते।